जैसे हमारे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। हाँ, उनकी अस्पताल भी बंद होना चाहिए। हम लोग के साथ जैसे भी बेसहारा के साथ उठाया है फ़ायदा, वैसे उनका भी फ़ायदा उठना चाहिए। ठीक है, उनकी बहन है। हाँ काजल, क्या कुछ बातें होती थी? दीदी से बात हुई थी उस दिन? हाँ बात हुई थी, लेकिन जादू की जगह यही कहेंगे कि मेरी दीदी को जैसे मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और मेरे दीदी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मर जाएंगे। अभी मैं कोमल सरोज के घर पे हूँ। ये उनकी जो है हाँ पानी पी लीजिए। बिल्कुल 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 बेटा, पानी पी लीजिए। पानी पिए आप, पानी पियो, पानी पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए आप जो है। तो मैं बता दूं कि कोमल सरोज के घर पे हूँ। उनकी माता जी हैं, उनकी एक बहन है, इनका नाम काजल है। आपको बता दें कि कोमल जिस तरह से एक होनहार बिटिया थी, वो लगातार जो है एक तरह से लोग मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत ही करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो जो है नर्स थी और लोगों की जो है सेवा करती थी। और उसके दौरान जो ड्यूटी में जो भी सैलरी मिलती थी, उसी से जो है परिवार का जो है नियोजन चलता था। परिवार में जो भी खाना पीना, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसी से पूरी होती थी। ऐसे में इनकी बहन हैं और माता जी हैं। माता जी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। सिर्फ 2 लड़कियाँ? 2 लड़की हैं, आदमी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। हाँ हाँ कोई भी नहीं, मैं विकलांग हूँ। हाँ हाँ, केवल 2 लड़कियाँ। क्या क्या नाम है? कोमल, काजल। कोमल का तो इंतहान हो गया, हाँ हाँ, काजल कोमल के बच्ची है। है। हाँ हाँ, हाँ, ये काजल है। ये काजल है। हाँ हाँ और हमारे पास कोई नहीं, सहारा है। हाँ 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 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सब चीज़ होगा। अच्छा माता जी, अभी शाम को जो है एसडीएम साहब आए थे, विधायक जी आए थे, तमाम सारे लोग आए थे। क्या कुछ बात करी आपसे? क्या कुछ कहा? हाँ, मांग किए हैं कि देंगे। अच्छा हाँ, अपन जो जो बोले हैं, देखो क्या क्या मिलता है। अच्छा। सहारा बोले हैं देने के लिए। हाँ हाँ अब जो कहे हैं कि झूठ नहीं बोला जा सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। बोले हैं। अब देखे, हमारे बेटी को न्याय चाहिए। हाँ हाँ माता जी। और क्या कहा था, जैसे हमारे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल 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 माता जी। हाँ, उनकी अस्पताल भी बंद होना चाहिए। हम लोग के साथ जैसे भी बेसहारा के साथ उठाया है फ़ायदा, वैसे उनका भी फ़ायदा उठना चाहिए। तब भी तो उनकी जानकारी होगी, किसी के साथ ऐसा करा तो उनके भी साथ हुआ, नहीं तो उनके क्या एहसास होगा कि हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कि गरीब का ऐसे गरीब के साथ करे। उन पैसा देके अपना फ़ायदा उठा ले। और पैसा देके तो पहले से तो पुलिस किए थे, तभी तो हमें बॉडी घर पे भेज दिए। और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी आई, जब तू कांड किए नहीं तो कैसे भेजे पीछे पीछे पुलिस। और मोबाइल भी छीन लिए हमारे बेटी की, जब हाँ मोबाइल ना, कोमल की मोबाइल भी छीनी? हाँ मोबाइल भी छीन, भाई थाने पे है, मोबाइल आई नहीं। और साइकिल भी यहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है? अस्पताल में खड़ी है साइकिल। जी, साइकिल से आती जाती थी, अभी साइकिल भी नहीं आई है। अब क्या कहा थी, तो जब मोबाइल छीन लिए तो हमारी बेटी बात करके कैसे बताए कि हमारी मम्मी, नहीं तो चुप्पे से फ़ोन करके मुझे कुछ बताई होती कि हाँ मम्मी हमारे हालत है, मैं और पहले पहुंच जाती किसी को लेके, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश तो ज़रूर करती। हाँ, पता नहीं क्या घटना किया हमारे बेटी के साथ, क्या दुर्घटना किया, किसी किस हाल में मारा। मैं दे तो साथ थी नहीं, कैसे छटपटा के मारी मेरी बेटी। मैं इसे तड़पती हूँ। जब वो पार्थिव शरीर लेके आए, वो लोग किससे लेके आए थे? कौन लेके आए? एम्बुलेंस से आए थे। कहाँ के लोग थे? वो अस्पताल के लोग थे, तीनों जन। हाँ, वो एक का नाम तो जानती हो, का भूल जाती हूँ। वो 3 लोग शहबाज थे। शहबाज। और 2 का नाम नहीं अभी पकड़े याद गए हैं है। कुछ लोग? कोई पकड़ा गया? हाँ, सुनने में तो आता है पकड़ा गया, लेकिन अभी हकीकत नहीं पता है, जानकारी नहीं है। हाँ, सुनने में आता है योगी जी पकड़ा से क्या गया है। कहेंगे? योगी जी से क्या कहेंगे? सीएम साहब से? योगी जी से कहेंगी कि योगी जी आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी भी बेटी, आपके भी बहन होगी, आपके भी बेटी होगी, दोनों की होगी। हमरे गरीबी की सहायता करे, हमरे बेटी के गुहार सुने, एक माँ की पुकार सुने। आचर फैला के भीख मांग रही हूँ, मेरी बेटी की पुकार सुने, उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि मेरे आत्मा में ठंडक पहुँचे कि हमारे बेटी को जैसे न करा गया वैसे उनकी भी साथ हो, उनके अस्पताल से किया जाए, हमारे सभी बेसहारा का सहारा किया जाए, मदद किया जाए। नहीं हमारे सभी का कैसे बीते। आजकल बहन बेटियाँ इसलिए पढ़ाते हैं, पढ़ाएं आगे बढ़ाएं, कुछ करें। जब ऐसे सबके साथ होगा तो कौन अपनी बहन बेटी के स्कूल भेजेगा। सारा स्कूल तो बंद हो जाए लड़के के। काजल कहाँ तक पढ़ी है माता जी? 12 कब की पेपर दी है। और वो कोमल कितनी पढ़ी थी? BA करी थी। अच्छा। हाँ,
तो बता दूं मैं कि ये जो है कोमल की जो है मम्मी है, ये उनकी छोटी बहन काजल हैं। दीदी से क्या बात होती थी काजल? दीदी से थोड़ी देर आराम के से लिए बोलो। आती थी, थोड़ी देर के लिए घर पे आती थी। अच्छा। दोनों बहन हंसी मजाक खेलती घूमती थी। उसके बाद शाम को फिर चली जाती थी, फिर माँ इन बेटी रह जाती थी। और थोड़ी देर के लिए जो झगड़ा लड़ाई खेल कूद परिवार में बीत जाता, हंसी खुशी में बीत जाता था। अब कल के लिए चली गई। अब हम सब ऐसे तड़प रहे थे हम लोग कि अब किसी के साथ खेलेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे, किसके साथ अपना दुख शेयर करेंगे। मम्मी दीदी हमें ये चाहिए, दीदी हमें वो चाहिए लगाने के लिए सारी बातें अपनी बहन से जो है होती थी। अपने बहन से होती थी। चलिए ठीक है, उनकी बहन है। हाँ काजल, क्या कुछ बातें होती थी? दीदी से बात हुई थी उस दिन? उस दिन हाँ बात हुई थी, लेकिन ज्यादा मिल नहीं पाए। तो उस दिन में सोती है ना। अच्छा। हाँ भाई, नाइट में ड्यूटी करेंगे तो रात दिन में में। हाँ। ड्यूटी है, इसलिए बात नहीं हो पाई थी। अच्छा, क्या कुछ बातें कुछ बताया था दीदी ने कि? नहीं, कुछ नहीं बताए थे। हम्म। कुछ नहीं बताया। उसे मारा गया है जान से। अच्छा। जान से अच्छा, मारा जब गया उनका है। पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से लाया गया तो कैसी कंडीशन थी, आपने देखा था? हाँ, मैं कैसी सबसे कंडीशन पहले थी? मैं पहुंची। हाँ, कैसी देखी पहले उसे मैसे लगा बॉडी को देख के कि इसे मतलब जबरदस्ती मारा गया है। तो मैं गई एम्बुलेंस में चढ़ गई, मतलब उसके ऊपर लेट के रोने लगी कि मेरी दीदी को क्या हो गया। फिर देखी ऐसे एक जिनसे लगाया हुआ था, वो कपड़े भी फटे थे और चेहरा उहरा मतलब पूरा वो होने लगा, जहर की सुई लगाए थे। तो कपड़े उपड़े फटे थे, काला भी पड़ने लगा था और शरीर ऐसे लगी रही थी, आंसू आंसू भी आए थे। तो मैं खूब रोने लगी। मैं जान गई कि मतलब इन्हीं लोग ने मारा है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी में घर मतलब जा रहे थे, सोचे हम लोग बच जाएंगे। तो गांव वालों ने छाप लिए, फिर इन्हें जाने नहीं दिया। अच्छा, आपने सोचा नहीं होगा कि दीदी के साथ ऐसा हो जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोई नहीं सोचा ऐसा रहता भाई। कोई नहीं सोचा था ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी वो कैसी लोग- कैसी जो है न्याय की मांग करेंगे एसपी साहब से, डीएम साहब, क्या कुछ कहिए? मेरी दीदी के कातिल कौन है, फांसी की सजा दी जाए। किस हॉस्पिटल में काम करती थी? माँ मल्टी हॉस्पिटल दुर्गागंज। वहीं पे हुआ था सारा कुछ? हाँ, सब वहीं पे हुआ था। कल जब आप लोग वहाँ पे पार्थिव शरीर रख के ये कह रहे थे कि ताकि हमको न्याय मिल जाए, तो एसपी साहब आपके यहाँ सर पर हाथ रख रहे थे, क्या कुछ बात कर रही थी, क्या कुछ बातें उन्होंने बोले कही थे आपसे? कि मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में मदद एसपी करूंगा। साहब बोले हैं? हाँ, वहाँ पे बोले हैं कि मदद करूंगा और जो दूंगा न्याय भी दिलाऊंगा, यही सब बोले हैं। अच्छा, तो एसपी साहब पूरा आपके साथ हैं, सपोर्ट में हैं, हाँ, खड़े हैं? बोले हैं कि हाँ करूंगा, अब देखो उनकी मर्जी, जब कर दे तब जाने ना। योगी जी को क्या कहिएगा? योगी जी की यही कहेंगे कि मेरी दीदी को जैसे मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और मेरे दीदी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मर जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोमल की ये जो है छोटी बहन काजल हैं, जो है कोमल बहुत ही होनहार बिटिया थी, जो एनएम का काम करती थी। एनएम के कार्य के दौरान जो भी सैलरी मिलती थी उसी से जो है परिवार का जो है पालन पोषण होता था साथियों। लेकिन समाज में ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। और एसपी साहब से जब कल लोगों ने बात करी तो इनसे एसपी साहब ने कहा कि हम आपके साथ पूरा सपोर्ट में हैं और आपका जो है पूरा जो भी पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग राशि होगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसे आप लोग देखते रहिए प्रतापगढ़ से सौरभ सरोज के लिए अपना यूपी।